मेरा नाम मुजद्दद सार है और हम लोग कैलिस्थेनिक के या उसको दूसरा नाम उसका बताया जाए तो स्ट्रीट वर्कआउट के नाम से भी जाना जाता है, उसके एथलीट्स हैं। और हमारी अपनी टीम है, जैसे शर्ट में भी आप देख सकते हैं बाबदस के नाम से। तो हमने तकरीबन 2016 में शुरू किया था। कुछ इंटरनेशनल एथलीट्स और कुछ लाहौर में हमारे सीनियर्स थे जो उस टाइम पाकिस्तान में बहुत कम इक्का दुक्का कर रहे थे, उनको देख के हम मोटिवेट हुए, हमने स्टार्ट किया और आस्ता आस्ता हम इस चीज़ में आगे जाते गए। तो अभी हमारी टीम शुरू में बहुत छोटी थी और काफ़ी लोग आए गए, बहुत बड़ा सर्कल रहा है। अब कम्युनिटी ग्रो भी कर रही है और आस्ता आस्ता लोगों को भी इसके बारे में हमने काफ़ी इस तरह अवेयरनेस कैंपेन्स, पुलअप्स कॉम्पिटिशन्स वगैरह इस तरह हमने अपने तौर पे काफ़ी इस तरह के इवेंट्स करवाए हैं ताकि इसको प्रमोट कर सकें, इसको और आगे हम लोग को भी आगे मतलब फैला सकें। बेसिकली बात की जाए जो कैलिस्थेनिक्स है वो बॉडी वेट एक्सरसाइजेज की बात है। मतलब जो हमारा बॉडी वेट है इसी को ही हमने यूज़ करना है, एक्सरसाइज करते हुए अपनी बॉडी को शेप में लाना, स्ट्रेंथ में लाना। और कैलिस्थेनिक का मतलब ही इटसेल्फ में है स्ट्रेंथ विद ब्यूटी। और हम जिम के साथ डिफरेंशिएट ही ऐसे ही करते हैं कि जिम में जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ तो होती है लेकिन वो रॉ स्ट्रेंथ है। जो हमारे पास स्ट्रेंथ है वो एक कंट्रोल स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ब्यूटी भी उसमें नज़र आती है। और इसी तरह कैलिस्थेनिक एक एशियन वर्ड है, ग्रीक ज़माने से यूज़ हो रहा है। ये स्पार्टन्स का ट्रेनिंग का तरीका था, लेकिन ये आज के दौर में जो रिवाइव हुआ है 2008, 9, 10 के एरा में ये दोबारा रिवाइव हुआ था स्ट्रीट वर्कआउट के नाम से। जब लोग जिम वगैरह से लोग तंग आ गए थे, इंडोर एनवायरनमेंट से, हर किसी को जिम वाला एनवायरनमेंट सूट नहीं करता, एक स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट। तो वो लोग फिर पार्क्स वगैरह और जिस तरह स्ट्रीट्स में कहीं भी बार्स लगी हो, खुद बॉडी वेट एक्सरसाइजेज, होम वर्कआउट, तो इस चीज़ में आए तो उसको स्ट्रीट वर्कआउट के नाम से ज़्यादा वो मशहूर हुआ। तो इसी तरह हम भी थोड़ा पाकिस्तान में भी हमने शुरू की, जो हम लोग थे फिर ज्वाइन किया, अब आस्ता आस्ता कम्युनिटी में इजाफा हो रहा है। हर किसी की अपनी एक टाइम लिमिट होती है। कुछ लोग पहले से ही थोड़े तेज़ होते हैं स्ट्रेंथ में, कुछ लोग मूवमेंट में थोड़े बॉडी स्मार्ट होते हैं जो चीज़ें जल्दी पिक कर लेते हैं। हर किसी का अपना एक स्ट्रगल होती है। लेकिन ये है कि अगर कोई बंदा बिल्कुल पुशअप या पुलअप कुछ भी नहीं कर सकता, हर चीज़ की एक इनिशियल स्टार्टर आसान एक्सरसाइजेज होती है। जैसे पुशअप सीखने के लिए आप इंक्लाइन पुशअप्स करते हो या नी पुशअप्स करते हैं, इसी तरह पुलअप्स के लिए ऑस्ट्रेलियन पुलअप्स से आप बेसिकली स्टार्ट करके पुलअप्स तक जाते हैं। तो फिर आगे जाते जाए ये मसल अप वगैरह, वन आर्म पुलअप्स, और इसमें काफ़ी एक्सट्रीम एक्सरसाइजेज भी आ जाती है जो काफ़ी सालों की मेहनत के बाद अचीव की जाती है। कंपटीशन उस तरह तो सरकारी सतह पे कोई नहीं है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह करवा रही है, लेकिन हमने खुद अपने तौर पे, जैसे अब वर्ल्ड पुलअप डे आता है सितंबर में, हमने 2-3 दफ़ा इसी तरह पुलअप के कॉम्पिटिशन्स करवाए हैं। खुद ही शील्ड्स वगैरह, खुद ही सर्टिफिकेट्स एथलीट्स में हमने बांटे हैं ताकि लोग मोटिवेट भी रहें और ये और आगे प्रमोट भी होता रहे। और हमारी कोशिश होती है कि कभी एक दो दफ़ा हमने बच्चों के बीच में भी पुशअप कॉम्पिटिशन्स करवाए, प्लान कॉम्पिटिशन, इस तरह की बेसिक करवाएं। लेकिन एक फुल फ्लैज फ्री स्टाइल का कॉम्पिटिशन अगर देखा जाए तो वो अभी प्रॉपर नहीं हुआ। कराची में हमारे कुछ जानने वाले हैं, उन्होंने भी एक कोशिश की थी करवाने की। उन्होंने जो कैलिस्थेनिक के स्ट्रेंथ मूव्स हैं, जिस तरह रैप्स वगैरह होते हैं, ये वो, उनके बारे में उन्होंने कंपटीशन कराया था, लेकिन फ्री स्टाइल का प्रॉपर कंपटीशन अभी तक नहीं हो सका। पुलअप मुश्किल एक्सरसाइज है, पुलअप में वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बहुत ज़्यादा नहीं है और जिम वालों से भी पुलअप्स इतने नहीं होते। अगर प्रॉपर पुलअप्स की हमने जब कॉम्पिटिशन्स करवाए थे तब हमने प्रैक्टिस भी की थी, तो मेरा अपना रिकॉर्ड है 31 का और उस वक्त हाईएस्ट था हमारे इधर इस्लामाबाद में लड़के ने किया था 33 का। और ये बहुत ज़्यादा होता है, मतलब पुलअप एक्सरसाइज थोड़ी मुश्किल है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं जाते। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी 50-60 के आसपास ही होंगे। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था तो हमारा नाम था टीम का स्ट्रीट वर्कआउट इस्लामाबाद के नाम से। तो काफ़ी लोग आए गए, कुछ अर्सा ज्वाइन करते हैं, कुछ मतलब अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आते हैं, लेकिन वो जब फिट हो जाते हैं छोड़ देते हैं। हर कोई लॉन्ग टर्म के लिए कर नहीं पाता क्योंकि मुश्किल है, कोई आगे फ्यूचर नज़र नहीं आता। हम तो जो शौकीन हैं, जो उस तरह कर रहे हैं, अपना एक नाम जोड़ लिया इस फील्ड के साथ, तो हम अभी भी कर रहे हैं। कभी कभार हम भी ऑन ऑफ होते रहते हैं, लेकिन ये है कि टीम में बहुत लोग आए गए हैं, लेकिन अभी जो टीम हमारी जो सॉलिड चल रही है, जो रेगुलर कर रहे हैं, वो 10 से 12 के दरमियान है। और इसमें हमारी जो बादल की कम्युनिटी है, जो हमारे साथ लिंक्ड हैं लोग, जो ओवरऑल पाकिस्तान से तो काफ़ी ज़्यादा है। एक तो इस्लामाबाद हमें इसलिए थोड़ा अच्छा शहर इसलिए भी है कि यहाँ पे हर आपको सेक्टर में बार्स मिलेंगी। बार्स की क्वालिटी की बात करें तो वो इतनी अच्छी तो नहीं है उससे इंटरनेशनल लेवल की। एक ये बार अच्छी है, एक जापानीज़ बार में थोड़ी बेहतर है क्योंकि इनकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, उन चीज़ों से ही फ़र्क पड़ता है। वो टेढ़े बार्स उनसे काफ़ी फ़र्क आता है। इस्लामाबाद में लगी तो हैं लेकिन इतनी खास नहीं है। पैरेलल बार्स कहीं नहीं मिलती, जहाँ पे पैरेलल बार मिलेंगी वो प्रॉपर पैरेलल बार्स नहीं होंगी। तो इक्विपमेंट का बड़ा फ़र्क है। और कैलिस्थेनिक का जो बार्स वाला है स्कूल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलता, जिम वगैरह फिर मिल जाते हैं। इसमें हमारी जो कैलिस्थेनिक में सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ की बात की जाए तो हमारे शोल्डर, फोर आर्म्स और कोर स्ट्रेंथ, ये जो हमारी इतनी डेवलप हो जाती है कि हम इजीली इन स्ट्रेंथ में हम जिम वालों को भी टक्कर दे सकते हैं स्ट्रेंथ के लिहाज से।
और इसमें जो काफ़ी एक्सट्रीम एक्सरसाइज है जो मैं अभी आपको आगे दिखाएंगे भी बीच में, उसमें प्योर शोल्डर्स और आपके कोर की स्ट्रेंथ उसमें आपको नज़र आती है। सबसे मुश्किल मैं पर्सनली बात करूँ तो मुझे प्लांच लगता है। प्लांच एक होता है पुशअप पोजीशन में आपके पैरेलल टांगे भी हवा में कर लेनी है, दिखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन उसको सीखने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस करते रहें तो नॉर्मल एवरेज साल से 1.5 साल लगता है आपको, आप वो अचीव कर सकें। और अभी इस्लामाबाद में सिर्फ 2 लड़के हैं जो प्लांच कर रहे हैं, और हमारे जो पुरानों में भी सीनियर्स में 1-2 ही थे। और मतलब कि बहुत रेयर है, बहुत ज़्यादा लोग नहीं सीख पाते, और मैं खुद भी काफ़ी दफ़ा करीब उसके पहुँचते लेकिन छोड़ दो एक्सरसाइज तो आपकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो प्लांच अभी सबसे मुश्किल है। फिर उसमें भी आगे वेरिएशन आ जाती है, माल्टीज प्लांच जिसमें हाथ से ही खोल के करते हैं, जो जिम्नास्टिक से थोड़ा मिलता जुलता है। फिर उसमें एक्सट्रीम जाते जाए तो बहुत मुश्किल एक्सरसाइज आगे आ जाती है। फिर इसमें ही आता है आगे डायनामिक मूव्स हैं, मतलब फ्री स्टाइल के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक डायनामिक्स है, एक स्टैटिक्स है। डायनामिक्स में ऐसे है जिसमें आप झूला लेते हैं, बाहर छोड़ के वापस पकड़ते हैं, जिसमें एक मोशन नज़र आता है, कोई मूवमेंट है, और उसमें मतलब मूवमेंट के साथ आपने ट्रिक करना है, हवा में साथ साथ स्टडी रहना है। और स्टैटिक्स में ये होता है कि आपने सिंपल एक जोर लगा के एक पोजीशन में, एक पोज में अपने आप को रोक के रखना है। जिस तरह फ्रंट लीवर, बैक लीवर, प्लांच आ गया, ह्यूमन फ्लैग काफ़ी लोगों को आइडिया होगा, जिसमें बार में पकड़ के आप बॉडी फुल पैरेलल कर लेते हैं। ये स्टैटिक मूव्स में आ जाता है। जिस तरह अक्सर लोगों ने देखा होता, हम लोगों को पता होगा टाइगर श्रॉफ की हीरोपंती मूवी में भी उसने ह्यूमन फ्लैग किया था, तो वो तो हम देख के पहचान सकते हैं कि उसने नकली किया, मतलब जेन्युइन नहीं है उसका, वो रोप्स की मदद से और ये वो। लेकिन हमारे काफ़ी एथलीट्स ह्यूमन फ्लैग कर लेते हैं, फिर उसमें एयर वॉक्स आ जाते हैं, काफ़ी इसमें चीज़ें, कोऑर्डिनेशन आ जाता है, फिर कॉम्बोज आते हैं, तो सारी चीज़ें इस तरह की हैं। हाँ, बंदे के प्लान्स तो ऑन ऑफ होते रहते हैं। शुरू में जब हमने स्टार्ट किया था कभी सोचा भी नहीं था, जो चीज़ें हमने सीखी हैं, हमने मसलब या 360 वगैरह से की चीज़ें देखते थे, हमने सोचा इमेजिन भी नहीं किया था कभी हम सीख पाएंगे, लेकिन हम उससे भी काफ़ी आगे सीखा। तो हमारा इरादा तो था पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन में रिप्रेजेंट करें। हमारे 1-2 लड़के ऐसे हैं पाकिस्तान में जो इतने इसके एबल हैं, और अगर वो मेहनत करें, उनको प्रॉपर स्पॉन्सरशिप्स मिलें, फिर डाइट्स वगैरह काफ़ी चीज़ें आ जाती है, आप उस पर मेहनत करें, टाइम दें, तो वो कम्पीट कर सकते हैं। और करियर के लिहाज से बात की जाए तो अभी फ़िटनेस इंडस्ट्री का पाकिस्तान में अच्छा वक्त चल रहा है, थोड़ा वो ग्रूम पंप हो रही है, आगे बढ़ रही है। तो हमारा इरादा ज़रूर है कि इधर इस्लामाबाद में कोई ऐसा सेटअप हो, अपना जिम हो, जहाँ पे हम सिखाएं, प्रॉपर हमारे पास इक्विपमेंट्स हो, बेहतरीन बार्स हों, तो हम ताकि कमा भी सकें, आगे प्रमोट भी कर सकें, और लोगों को एक फैसिलिटी, एक जहाँ पे जगह हो जहाँ पे वो ट्रेन करके आगे निकल सकें। ताउन इसलिए हुकूमती सतह पे ये हो सकता है कि एक प्रॉपर फेडरेशन होनी चाहिए, क्योंकि एक फेडरेशन है जो हमने खुद एक इंटरनेशनली रजिस्टर करवाई है, लेकिन उसका वो वर्किंग में नहीं है। एक फेडरेशन हो, एक ताकि जो मेहनत भी करें उन्हें पता हो कल को अगर वो मेहनत करते हैं उन्हें फ्यूचर में कुछ नज़र आए अगर कहीं निकलना चाहे। दूसरा ये होता है कि हमारे यहाँ जो एथलीट्स वगैरह होते हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते, क्योंकि हमारी इकॉनमी या एक आम घर से जो मिडिल क्लास का बच्चा है वो इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं है कि अपने आप को स्पॉन्सर करके वो टिकट के पैसे लेके बाहर भी जाए, वहाँ पे होटल भी करे, क्योंकि आपको स्पॉन्सर चाहिए, और इस स्पोर्ट्स में आपको स्पॉन्सर कम ही मिलते हैं। खुराक तो हमारा तो मेन मौके भी यही होता है कि नेचुरल डाइट, हम मतलब यही कहते हैं कि ऑल नेचुरल, ये वो, हम मतलब कि प्रोटीन शेक्स भी नेचुरल में आते हैं, लेकिन हम प्रोटीन शेक्स उसे यूज़ नहीं करते ना इस तरह के। लेकिन ये है कि खुराक ही मेन चीज़ है। आप बाहर या जिम के अफोर्ड कर सकते हैं, आप आना जाना, लेकिन खुराक अफोर्ड करना वो भी मुश्किल चीज़ है। आपने प्रोटीन का अपना ख्याल रखना है, प्रॉपर प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट, न्यूट्रिएंट्स पूरे हों, एक एक चीज़, वाइटमिन वगैरह। तो ये चीज़ें, थोड़ा डाइट मुश्किल काम है, एक्सरसाइज करना ज़्यादा आसान है। आप एक्सरसाइज रेगुलर करते रहेंगे, डाइट मेरे जैसा एथलीट में इतना पुराना हो के भी हफ्ता 1.5 हफ्ता प्रॉपर डाइट कर पाऊँगा, लेकिन फिर वही होता है कि हमारी नॉर्मल रूटीन में खाने ही ऐसे हैं कि भी हम वो सब प्रॉपर रह नहीं पाते। ये है कि घर वाले स्पोर्टिव इस लिहाज से काफ़ी खुश होते हैं, मतलब रिलेटिव्स वगैरह भी देखते हैं अपने, हमारे गांव वगैरह में भी जो लोग इस तरह जानते हैं कि आपका बेटा मतलब उन्हें कैलिस्थेनिक्स का तो नहीं पता, वो जिम्नास्टिक्स ही कहते हैं, और जब भी किसी से मिलो यही पूछेंगे कि आप जिम्नास्टिक कर रहे हो, कैसा जा रही है, वो इज़्ज़त भी मिलती है। और घर वाले भी स्पोर्टिव में काफ़ी, लेकिन थोड़ा बहुत ये होता है कि जैसे वालदा वगैरह कहेंगे कि अभी पढ़ाई पर ध्यान दो, ये चीज़ें एक्सरसाइज बाद में भी करते रहना है, वो उस लिहाज से नहीं सोचते जिस तरह मतलब हमारी अप्रोच होती है।